सफीर जी आ गए खाली हाथ वापस? जी भाभी, अगले महीने भाई का उधार वापस कर दूंगा। कैसे? अगले महीने भी आकर तुम अपनी सारी तनख्वाह अंकल आंटी के हाथ में दे दो। मैंने कहा ना आपसे, अगले महीने आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। काफी जरूरतमंद लगते हो। ठीक है, तुम आ जाना, बाकी काम तुम हमीद सिंह देगा। मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेहनत ही तो कर रहा हूँ। लेकिन अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि मैं पेट्रोल पंप पर काम, वालदैन, रिश्तेदार, इन सब की बातें, ताने, ये सब मजाक उड़ाते होंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। सर, भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और हाँ, आज जब मैं दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों से ज्यादा पैसे कमा कर घर ले जाता हूँ तो यही फैमिली मुझ पर फख्र करती है, जिसको पहले मेरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सर, मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए ना, उसमें कामयाबी मिलती है और अल्लाह उसमें बरकत भी डालते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान की जरूरतें छोटी बड़ी होती हैं। और मेरी जरूरतें इस वक्त बहुत बड़ी हैं। अम्मी, अब रात में मैं देर से आया करूंगा। मियां खैरियत है? जी खैरियत है। वो नई कंपनी है ना, वर्कलोड भी काफी है, इसलिए। तो क्या उन्होंने सारा काम तुमसे ही करवाना है? नहीं, वो मुझे ओवर टाइम भी दे रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दी। ठीक है बेटा, लेकिन ओवर टाइम के चक्कर में अपनी सेहत खराब न कर लेना। जी हाँ, कोई जरूरत नहीं है इस ओवर टाइम की। नहीं, जरूरत है ना, इसलिए तो कह रहा हूं। जब सब जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो नहीं करूंगा। तो कब तक आ जाया करोगे? यही कोई 12 तो बज जाएंगे। अब 12 बजे? इतनी देर से? ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए ओवर टाइम के पैसे। अम्मी प्लीज, मैं जबान दे चुका हूं, अब जबान से हट नहीं सकता। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे मैंने कहा। चले, मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है, चेंज भी करना है। ओके बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, बस कर लिया, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाइब साहब, आपने क्यों इजाजत दी इसे? काम की वजह से वो ठीक तरह से खाता पीता भी नहीं है। अरे भाई, वो सिर्फ बता रहा था, इजाजत नहीं मांग रहा था आपसे। सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या था इसमें, क्या है? रोटी।